हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो आज हम जो है बात करने वाले हैं कि अगर आप पहली बार में सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं तो आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ ऐसी ट्रिक्स जो है मैं शेयर करूंगी जिससे कि आप फर्स्ट टाइम में ही अपना जो सीटेट है वो निकाल पाएंगे। वो भी निकाल ही नहीं पाएंगे, अच्छे खासे मार्क्स भी लेकर आएंगे। तो आप सभी जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी बातें इसमें बताई जाए उनको फॉलो कीजिएगा, तो आपको सीटेट पार करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो आपने सही यूट्यूब चैनल को पसंद किया है, क्योंकि मैंने खुद जो है फर्स्ट टाइम दोनों के दोनों पेपर निकाले हैं और इसी तरीके से मैं चाहती हूं कि जितने स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं वो सभी के सभी जो है पहली बार में सीटेट को निकाल पाएं। इसी के लिए मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कुछ ऐसी खास बातें जो ध्यान रखनी होती है, क्योंकि देखो इस टाइम पर ये टाइम कुछ ऐसा चला हुआ है जिसमें पढ़ाई सभी करते हैं, बट अगर जो पढ़ाई करने के साथ साथ एक अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, एक अलग तरीका फॉलो करता है, एक रास्ता अलग फॉलो करता है, वही मंजिल तक पहुंच पाता है। क्योंकि रास्ते जो है अनेक हैं, पर जहां पर भीड़ जा रही है, अगर वहां भी आप उस भीड़ चाल में शामिल हो रहे हैं तो आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। जब आप कुछ अलग करेंगे तभी आप कुछ अलग बनेंगे। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखनी है। तो देखो, सीटेट अगर क्लियर करना है या फिर कोई भी अलग जो एग्जाम है क्लियर करना है आपको पहली बार में ही, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको कभी भी जो है ये नहीं सोचना है कि आपसे नहीं निकलेगा। आपको सोचना है मुझसे ही निकलेगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। अपने अंदर एक मोटिवेशनल की जो फीलिंग है वो आपके अंदर पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपसे जरूर निकलेगा, आपके अंदर ये होना चाहिए। और रिजल्ट पे फोकस मत करो, अभी फोकस करो कि आपकी पढ़ाई ऐसी हो, दमदार होगी, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आ जाए आप क्लियर करें। जब भी आप टॉपिक को पढ़ें आपको ध्यान रखना है कि जिस भी टॉपिक को पढ़ें आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आज ही आपका आखिरी दिन है उस टॉपिक को पढ़ने का और अगले दिन आपका जो है उस टॉपिक का एग्जाम है। तो जिस तरीके से, जिस शिद्दत से आप एक दिन पहले पढ़ते हैं उसी शिद्दत से आपको हर दिन पढ़ना है, हर दिन, जब तक आपका सीटेट नहीं जो है उसका एग्जाम हो जाता है। ठीक है, ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। जो भी टॉपिक आप पढ़े, मान लो मैं आपको कह रही हूँ कि आप पढ़ रहे हैं सीडीपी का कोई भी टॉपिक, तो आप उस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ें। अब किस तरीके से पढ़ना है वो भी बातें मैं आपके साथ बताती हूँ। देखो, मान के चलते हैं आपको भी वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ रही है, ठीक है, तो आप किस तरीके से पढ़ेंगे, पूरी की पूरी उसकी थ्योरी पढ़ी। सबसे पहले आपको देखने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसमें देखना है वाइगोत्स्की क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं सीडीपी के पोर्शन में। ठीक है, ये बात देखी हमने। फिर हमें जो है ध्यान में हमारे बैठ जाएगी कि हाँ ये क्वेश्चंस जो है वाइगोत्स्की की थ्योरी से आते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपको जो है पढ़ाई करनी है वाइगोत्स्की की थ्योरी। हो सकता है आप में से बहुत सारे हैं आज तक उन्होंने वाइगोत्स्की का नाम ना सुना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, बट मैं मान के चल रही हूँ, एज्यूम कर रही हूँ। तो अब आपने देखा कि वाइगोत्स्की क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे वाइगोत्स्की की थ्योरी जो है वो करनी है। तो आपको उसके बारे में समझ में नहीं आता वाइगोत्स्की की थ्योरी, तो आप जो है सर्च कीजिए वाइगोत्स्की की थ्योरी को, कहीं से भी पढ़िए, बुक से पढ़िए, यूट्यूब चैनल से पढ़िए, किसी वीडियो से पढ़िए, क्रोम से पढ़िए, गूगल से पढ़िए, वो आपकी इच्छा है आपको कहाँ से पढ़ना है। पर जब आपने एक बार सोच लिया है कि आपको करना है तो करना है और आज इस टॉपिक को कंप्लीट करके छोड़ना है, ये ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो है उस थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कर देना है। और जब थ्योरी को पढ़े तो मन में बिठा के चलिए कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग लेकर चलेंगे तो आपका होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको उसको अच्छे से कवर करना है। अच्छे से कवर करके आपको जो है नोट्स भी अपने खुद के बनाने हैं, दूसरों के नोट्स पे निर्भर नहीं रहना है, खुद के नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स कैसे बनाएंगे आप ध्यान रखो, आपको जो है की पॉइंट्स लिखनी है। ठीक है, की पॉइंट्स होते हैं जिनको देखकर हमें याद आ जाता है कि जो ये थ्योरी है इसमें क्या क्या बातें हैं और क्या क्या मेन चीजें हैं। तो आपको कीवर्ड्स जो है उसमें लिखने हैं, जिसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यही चीजें हैं जिससे जो है ये जो थ्योरी है पूरी की पूरी एक्सप्लेन हो रही है। ठीक है, जो की पॉइंट्स होते हैं वो आपको जो अपने नोट्स में लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भारी भरकम चीजें लिखकर छोड़ देनी है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको आपकी थ्योरी कंप्लीट, आपके नोट्स कंप्लीट, एक बार रिवाइज करिए उन नोट्स को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको अपने वही प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने हैं जहां पर इसके क्वेश्चन आए थे। अब उन क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है। वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपका जो है प्रीवियस ईयर कंप्लीट भी हो जाएगा, साथ साथ में जैसे जैसे टॉपिक्स कवर करोगे और टॉपिक्स कवर होते चले जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर
हो जाएंगे, नोट्स की रिवीजन हो जाएगी, सभी काम आपके होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको सीटेट निकालना है पहली बार में तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो है मैंने बता दिया किस तरीके से पढ़ाई करनी है। फिर आता है टाइम मैनेज कैसे करें, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, उन सबको एक साथ में लेकर कैसे चले। बात ये आती है अलग अलग सब्जेक्ट है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को फिल करते हैं। अब जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स होने के बावजूद आपको ध्यान रखना है आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जो है 3 सब्जेक्ट कॉमन है। कौन कौन से? 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए, इंग्लिश हिंदी, ठीक है। और भी अगर आपने लैंग्वेज ली हो वो तो आप पे डिपेंड करता है, और इसके साथ एक CDP। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन है। अगर कोई मैथ ले रहा है पेपर 2 में तो उसका मैथ भी एक कॉमन सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। कॉमन सब्जेक्ट्स को पहले पकड़ में लो और उसके बाद उसमें बहुत अच्छा जो है आपको जो है करना है, और इसके साथ साथ आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी ध्यान रखने हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी है आपको जो है 90 नंबर से ऊपर मार्क्स लेकर आने हैं तो आपका क्लियर होगा। मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, और इस महीने मत लगाइएगा, नेक्स्ट महीने आपको मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने हैं। और एक और बात ध्यान रखनी है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ टैग वर्ड्स होते हैं जो थोड़े से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, या फिर ये कहूँ कि अपना माइंड सेट करना पड़ेगा इस तरीके का कि आपको जब भी क्वेश्चन दिखे तो आपको पॉजिटिव वे में सोचना है। आपको ये सोचना है कि अगर आप एक बच्चे होते तो आपके मन में क्या आता है। आपको जो है जब क्लास में हम जब पढ़ते थे अपनी क्लास में तो क्या होता था, टीचर्स जो है क्या करती थी, बोर्ड पर जो है एकदम रोट मेमोराइजेशन की तरह जो चीज़ें लिख देती थी, हमें नोट डाउन करना पड़ता था और फिर हमें उसे जो है रटना पड़ता था। तो ये जो रोट मेमोराइजेशन है इसको हमें ख़त्म करना है, हमें वही चीज़ नहीं दोहरानी है जो चीज़ें हमारे साथ गलत हुई हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी तरीके से रोट मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए। हम जब छोटे थे तो हमें बहुत सारी मार पड़ती थी स्कूल में, और यही एक मेन गलती थी जिसकी वजह से हम बहुत डरते थे स्कूल जाने से। हमें जो है किसी भी तरीके से पनिशमेंट नहीं देनी है स्टूडेंट्स को। अगर बच्चा जो है अच्छा नहीं कर रहा है तो भी हम टीचर्स की गलती है कि बच्चा अच्छा क्यों नहीं कर रहा है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उस बच्चे की जो है खासियत है कि वो अच्छा कर रहा है, वो अच्छी तरीके से सीख रहा है। और अगर बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो हमें देखना है कि वो कहाँ पर वीक है, क्या चीज़ उसकी वीक है, वो क्यों नहीं समझ पा रहा है। हमें अपनी स्ट्रैटेजी जो है चेंज करनी पड़ेगी। ये नहीं कि बच्चे को अलग बिठा दिया जाए, उसका अलग ग्रुप बना दिया जाए। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हर पेडागोजी के पोर्शन में, हर सब्जेक्ट में आपको ध्यान रखनी है, जिसमें आपसे स्पेशली पूछा जाता है। और आपको ध्यान रखना है जब बच्चा जो है, हमें बच्चों को किस तरीके से लर्निंग करवानी चाहिए। हमें क्रिएटिव लर्निंग करवानी चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए हमें, ठीक है। बट हमें ध्यान रखना है कि टीचर का रोल एक लिमिटेड होना चाहिए, या फिर ये कहूँ चाइल्ड सेंटर्ड आपका क्लासरूम होना चाहिए। हमें नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए बच्चों से। हमें जो है बच्चों को केवल रटने की चीज़ें नहीं देनी चाहिए, हमें उन्हें खेल खेल में सिखाना है। हमें जो है क्लास में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं जिससे क्या है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो सके, मतलब कि असमानता कायम हो सके, इनइक्वालिटी हो क्लास में। हमें ये नहीं कहना कि तुम तो नालायक हो, तुम चुपचाप बैठ जाओ, इस तरीके की शब्दावली का यूज़ नहीं करना है। आपको ये बात ध्यान रखनी, इस टाइप के सेंटेंस का यूज़ नहीं करना है। और यही चीज़ें तो हमसे सीटेट में पूछी जाती हैं। तो इसीलिए मैं कह रही थी ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपका माइंड सेट आपको बनाना पड़ेगा अच्छी तरीके से। इसके साथ साथ हमें ये नहीं कहना कि ये जो है ये तो मंदबुद्ध है, या फिर इसके अंदर दिमाग ही नाम की चीज़ नहीं है। ऐसी शब्दावली हमें यूज़ नहीं करनी है क्लास में। इसके साथ साथ हमें किसी तरीके का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करना है। हमें ये नहीं कहना है कि तुम जो है लड़की हो तो तुम जो है पढ़ने लायक नहीं हो, इस तरीके से हमें कुछ नहीं कहना। या फिर तुम लड़की हो तो तुम जो है बॉयकट नहीं रख सकती हो, इस तरीके से भी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे के मन में हमें जो है अपने देश के प्रति प्रेम बढ़ाना है। हमें जो है बच्चे के मन में किसी भी तरीके का जो असमानता, इनइक्वालिटी वो कायम नहीं करनी है।
इसके साथ साथ हमें अगर क्लासरूम में बच्चों के मन में ऐसी चीज़ें आ भी जाती है तो हमें उसे बाहर निकालना है। ये बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे और पॉजिटिव वे में लेकर जाएंगे हमेशा, तो आप जो है हमेशा पॉजिटिव वे में ही आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। आपको एक टीचर के तौर पर ना सोचकर, हाँ मैं कह सकती हूँ टीचर के तौर पर ही सोचना है हमें, बट हमें ध्यान रखना है बच्चा क्या चाहता है। बच्चा एक्टिव हो, जहाँ पर बच्चा एक्टिव दिख जाए आपको, जहाँ पर बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा रोल दिख रहा हो, वही आपका ऑप्शन ठीक होता है। आपको ध्यान रखना है, ये एक चीज होती है, ठीक। और इसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि आपको अगर पेपर 2 में अगर आपका जो सब्जेक्ट पोर्शन है अगर वो कवर करने की बात करूं, तो उसके लिए आपको क्या है, अपनी एनसीईआरटी बुक कवर करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एसएसटी पोर्शन को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, किस तरीके से कवर करेंगे। अब बात आती है कि अगर कुछ बच्चे सोचते हैं कि कोचिंग वगैरह ले या ना ले, तो मैंने फिर भी प्रीवियस वीडियोस में कहा है कि कोचिंग लेने की कोई नीड नहीं है। आपको पता होना चाहिए सीटेट में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका, मैं हमेशा यही कहूँगी कि सीटेट के लिए कोचिंग मत लो। और दूसरी बात मैं आपको यही कहूँगी, खुद के नोट्स प्रिपेयर करो। तीसरी बात मैं यही कहूँगी कि आपको जो है ये ध्यान रखना है, आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। सीटेट निकालना है तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही कहूँगी कि पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो ही आप सीटेट को निकाल सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि लड़का लड़की में अंतर होता है और इस तरीके से फिर आपका माइंडसेट वैसा है और उसी तरीके से आप आंसर अटेम्प्ट करके आते हैं, तो आप चाह कर भी आप सीटेट नहीं निकाल पाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा और आंसर ही पॉजिटिव निकल कर आते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि पढ़ना कैसे है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को कैसे हैंडल करना है। साथ साथ में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी है और मेरे ख्याल से ऐसी बातें शायद ही यूट्यूब पे कोई बताता होगा आपको। आपको ध्यान रखना है किस तरीके से आपको जो है अपने मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको टाइम मैनेज करते हुए चलना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। भाई टाइम क्यों नहीं है, टाइम होता है हमारे पास। हमारे पास एक प्लान नहीं होता है कि हमें किस तरीके से अपने दिन को जो है ऑर्गेनाइज करना है। हमें ये नहीं पता होता है कि हमें जो है हम जो है इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कहीं कहीं पर जहाँ पर हम बहुत कम टाइम में चीज़ें कर सकते थे, या फिर हम जो है जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट होता है ना, चाहे टाइम हो चाहे ना हो, हम फिर भी उसको निकाल लेते हैं। हमारे पास चाहे टाइम हो चाहे ना हो, अगर हमें कोई बाहर वाला मना करेगा ना ये चीज़ नहीं करनी है, बट अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट है तो हम उसको करके रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है। देखो, कुछ बने बिना किसी की भी जय जयकार नहीं होती है। कुछ सक्सेस पाओगे तो ही आपको लोग पूछेंगे, और अपनी खुद की कहानी ऐसी बनाओ कि आप सबकी कहानी लोग सुनना चाहें, ना कि आप दूसरों की सुनना चाहें। आप ये बात ध्यान रखनी, आपको खुद की कहानी ऐसी बनानी है कि लोग उसको सुनना पसंद करें। और आपको ध्यान रखना है कि कोशिश किए बिना किसी की भी जय जयकार नहीं होती, ठीक है। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सभी को ये जो वीडियो है इससे आप सभी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे। मेरा मकसद यही है कि आप सभी भी मेरी तरह फर्स्ट टाइम में सीटेट को क्लियर कर पाएँ, मोटिवेट रहें, आपको सारी स्ट्रेटेजीज पता चलती रहें और एनालाइज करना सीखें चीज़ों को। इसके साथ साथ आप मेहनत करते रहिए। मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, ये मन में आपको रखना है। और आप खुद कहेंगे एक दिन मेरे चैनल पर आकर कि मैम आपने सही कहा था, मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस को। इसके साथ साथ इस वीडियो को कर सकते हैं आप सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपकी एक भी छोटी सी भी अपडेट सीटेट की बाकी न रह जाए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए। और आप मुझे बताइए कि आप इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है कि सीटेट अब आपसे हो पाएगा पहली बार में या फिर नहीं। आप कमिटमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और इसको जो है एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आए तो इसी कमेंट पर आपको रिप्लाई करना है कि मैम मैंने कर दिखाया, जो मैंने सोचा था वही मैंने कर दिखाया, पहली बार में मेरा सीटेट कंप्लीट हुआ है, क्रैक हुआ है। मैं यही चीज़ सुनना चाहती हूँ आप सभी के मुंह से। तो अब जो है नेक्स्ट जो है क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।